न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आज एक अहम संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु बीमा योजना के अमल की शुरुआत, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यप्रणाली और निजी अस्पतालों के अनुभवों व समस्याओं को केंद्र में रखते हुए एक व्यापक चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयुष्मान भारत निरायाम के सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने की। वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। कार्य की रूपरेखा में प्रारंभिक सत्र सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात यूपीएसडीए के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल सिंह बघेल और सलाहकार समिति के चेयरमैन डॉक्टर जिशान अहमद ने उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए उद्घाटन भाषण दिया। प्रदेश भर में आए निजी अस्पतालों के संचालकों ने इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुलभता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इससे निजी क्षेत्र की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे तभी योजनाएं सफलतापूर्वक जमीन पर उतरेगी। योजना की संकल्पना और कार्यान्वयन सड़क दुर्घटना बीमा योजना के तहत सड़क हादसों में घायल नागरिकों को राज्य सरकार की ओर से बीमा सुविधा के माध्यम से तुरंत इलाज मिल सकेगा। यह सुविधा निजी और शासकीय दोनों संस्थानों में उपलब्ध रहेगी। क्या सवाल क्या था? देखिए, यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर एसोसिएशन के द्वारा आज यह एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आयुष्मान भारत योजना मध्य प्रदेश विभाग के सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट साहब आए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतः राहगीर योजना तथा एक्सीडेंट इंश्योरेंस विक्टिम स्कीम को लॉन्च करना था। इस योजना में सभी प्राइवेट अस्पतालों को ये बताया गया कि इस योजना का कार्यान्वयन कैसे किया जाए, तो इसी के लिए कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से कटनी, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा सभी जगह के डॉक्टर से आके। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरीके की स्कीम है, इसमें जो अस्पताल पहले से आयुष्मान में इम्पैनल्ड है उनको विशेष फायदा है, क्योंकि मौत का जो ऑप्शन रहेगा इस योजना का वो ऑटो इम्पैनल्ड रहेंगे, तो उनको अलग से कोई आवेदन अभी नहीं करना है, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं और ये काफी बड़ी योजना है केंद्र सरकार। ये काफी हद तक जो आयुष्मान की भुगतान संबंधी समस्याएं थी वो काफी हद तक उनका निराकरण अब पहले के मुकाबले हो चुका है और डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट जी के नेतृत्व में भुगतान प्रक्रिया काफी द्रुत और तेज गति से आगे बढ़ी। मरीजों को इसके अंदर पूरी तरह से लाभ अभी मिल रहा है और दवाइयों के लिए जो महंगी दवाइयां हैं उसके लिए आयुष्मान में अलग से पेमेंट की व्यवस्था है जो महंगी दवाई। हाँ, दूसरा जो आज एक और प्रेजेंटेशन दिया गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये ऑलरेडी मिशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को अपना आभा आईडी बनाना है, मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल अकाउंट। तो अभी हमारे लगभग 57% लोगों ने आभा आईडी बनाए हैं। हम आज यह प्रेजेंटेशन के माध्यम से आभा आईडी बनाना तथा जो हमारे प्रोफेशनल्स है, जो डॉक्टर्स है, उनको HPR आईडी बनाना, जितने हॉस्पिटल है लगभग 50 क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है 50,000 तक, उनको सभी को फैसिलिटी रजिस्ट्री कैसे बनाना है, इसका हम लोगों ने आज एक तरह से ट्रेनिंग दिया और हॉस्पिटल में मरीजों को डिजिटली कैसे सुविधा प्राप्त की जाए, स्कैन एंड शेयर, स्कैन एंड पे, जैसे कि हर व्यक्ति का रिकॉर्ड उसके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे रखा जाए, इसके बारे में अवगत कराया। आने वाले समय में इन सभी अस्पतालों में डिजिटली जो हेल्थ सुविधा है इसका व्यापक तरीके से दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। तो आज का ये जो सेशन था, ये सेशन हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हॉस्पिटल्स है, जो आयुष्मान योजना में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए जो नई स्कीम आने वाली है, ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुकी है 5 मई को और 4 जून को रूल्स भी आ गए हैं। उस स्कीम का नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम।
तो जहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, उनको प्रति एक्सीडेंट 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस बेनिफिट सभी एक्सीडेंट विक्टिम्स को देने के लिए स्कीम लॉन्च हो चुकी है। मध्य प्रदेश में उसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। केवल जो हमारे पोर्टल्स है उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है, पीएमएस और ईडार जो पुलिस के द्वारा सूचना दी जाएगी और हॉस्पिटल में जिसपे पेशेंट को रजिस्टर किया जाएगा, उसका जो ट्रायल है वो एनएचए जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लेवल पे अभी चल रहा है। मुझे आशा है कि विद इन मंथ या 1 महीने बाद इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा और हमारे मध्य प्रदेश के जो आम नागरिक है उनको एक बहुत बड़ी राहत, जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं उसके जो डेथ होते हैं पहले 1 घंटे में होते हैं, ये ऑलरेडी ये रिसर्च में आया है कि यदि हम 1 घंटे में अगर उसको, जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है, उसमें अगर इलाज देते हैं तो लगभग 1 साल में पूरे देश में लगभग 50,000 तक जो है लाइफ सेव की जा सकती है। ये ऑलरेडी एम्स में इसको स्टडी की गई है। तो इसी एम्बिशियस योजना को हमारे जो हॉस्पिटल के स्टेक होल्डर है उनको इस योजना के बारे में बताना और उनको सहयोग प्राप्त करके इस योजना को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मीटिंग थी। इसमें आयुष्मान योजना संबंधित भी अस्पताल की कई शंका का निरसन आज किया गया। कई प्रकार के उनके सुझाव और उनकी जो दिक्कतें हैं उससे भी विस्तृत चर्चा की गई। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।